लाइफ सपनों से भरी है। हर किसी के दिल में एक सपना होता है, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हम पूरी तरह से आजाद हो। हम सब खुशियों के सपने देखते हैं, प्यार के, कामयाबी के। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर दिन एक नई खुशी हो, एक नई उम्मीद हो। लेकिन सच्ची आजादी क्या है? क्या ये सिर्फ पैसों से मिलती है या फिर ये कुछ और है? सोचो, जिंदगी कैसी होती अगर पैसों की चिंता ना हो, अगर हम अपने सपनों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते। एक ऐसी जिंदगी जहां आप खुद चुनो अपनी राह, पूरे करो अपने शौक और अपने दिल की सुनो, जहां आप अपने पैशन को फॉलो कर सको और बिताओ अपना कीमती समय वही करते हुए जो आपको पसंद है। चाहे वो किताबें पढ़ना हो, परिवार के साथ खेलना हो या फिर प्रकृति की सैर करना हो। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा। ये वादा है एक ऐसी जिंदगी का जहां आप अपने फैसले खुद ले सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर बन जाओ, बल्कि ये है कि आप संतुष्ट हो जाओ। इसका मतलब है कि आपके पास इनफ हो, इतना कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सको और अपने सपनों को जी सको। इनफ मतलब इतना कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको, बिना पैसों की चिंता के। इसका मतलब है अपने और अपने परिवार के लिए सुकून और सुरक्षा। एक ऐसी जिंदगी जहां आप और आपका परिवार खुश और सुरक्षित महसूस करें। सच्ची आजादी का मतलब है अपने सपनों को जीना, अपने लक्ष्यों को पाना और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीना। तो चलिए इस सपने को हकीकत में बदलें और एक ऐसी जिंदगी जिएं जो सच में हमारी हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। ये एक माइंडसेट है, एक अप्रोच है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू में चॉइसेस देता है। इसका मतलब है आपके पास चॉइसेस हो। आप अपने करियर, लाइफस्टाइल और पर्सनल गोल्स के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो कि आप पैसे की वजह से कोई भी फैसला लेने से पीछे ना हटो। आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप अपने मन का काम कर सकते हो, भले ही उसकी सैलरी कम हो। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो आपको सच में खुशी देता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हो। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उन रिलेशनशिप्स को मजबूत बना सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया घूम सकते हो और नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। आप नई कल्चर्स और एक्सपीरियंसेस का आनंद ले सकते हैं, जिससे आपका पर्सपेक्टिव और भी व्यापक हो जाता है। समाज को कुछ वापस दे सकते हो और फर्क ला सकते हो। आप अपने रिसोर्सेज और टाइम का उपयोग करके दूसरों की मदद कर सकते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पैसे की टेंशन बहुत भारी होती है। ये आपकी सेहत पर असर डाल सकती है, आपके रिश्तों पर, आपकी पूरी जिंदगी पर। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इस बोझ से आजाद करती है। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो तो आप अपने शौक और टैलेंट पर ध्यान दे सकते हो, अपने चाहने वालों के साथ और मजबूत रिश्ते बना सकते हो, खुद को ग्रो करने और जानने के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हो, एक हेल्थी और अच्छी जिंदगी जी सकते हो। बिना मंजिल के सफर तो भटकना ही होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला कदम है यह समझना कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। आप अपने पैसों से क्या अचीव करना चाहते हो। फाइनेंशियल गोल्स सेट करो जो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो और मेजरेबल हो। क्या आप घर खरीदना चाहते हो, जल्दी रिटायर होना चाहते हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो? अपने गोल्स को लिखने से वो रियल बन जाते हैं और आपको काम करने के लिए एक मकसद मिलता है। सेक्शन 5, स्टेप 2, बजटिंग। आपका फाइनेंशियल रोड मैप। बजट का मतलब खुद को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, बल्कि कंट्रोल में रहना है। इसका मतलब है ये समझना कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है और सोच समझकर फैसला लेना कि आप इसे कैसे स्पेंड करना चाहते हो।
अपनी इनकम और एक्सपेंसेस पर नजर रखो। एक नोटबुक यूज करो, स्प्रेडशीट या फिर बजटिंग ऐप। अपने खर्चों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करो ताकि आप समझ सको कि कहां बचत कर सकते हो। एक ऐसा स्पेंडिंग प्लान बनाओ जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हो। सेक्शन 6, स्टेप 3, कर्ज से मुक्ति। कर्ज एक बहुत बड़ा बोझ है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखता है। जरूरी है कि आप अपने कर्ज को सही तरीके से टैकल करो और जल्द से जल्द खत्म करो। सबसे पहले उन डेट्स को खत्म करो जिनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड डेट में अक्सर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। डेट कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर के ऑप्शंस एक्सप्लोर करो ताकि आपका इंटरेस्ट कम हो जाए। जब भी पॉसिबल हो, मिनिमम पेमेंट से ज्यादा पे करो ताकि आपका डेट जल्दी क्लियर हो जाए। सेक्शन 7, स्टेप 4, आपका इमरजेंसी फंड। जिंदगी के लिए एक सेफ्टी नेट। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सबसे अच्छे फाइनेंशियल प्लान को भी बिगाड़ सकते हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी, कार रिपेयर या जॉब लॉस जैसी सिचुएशंस आपके बजट को हिला सकती हैं। इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट की तरह होता है जो आपको फाइनेंशियल मुसीबतों से बचाता है। यह आपको पीस ऑफ माइंड देता है ताकि आप अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें। छोटे से शुरुआत करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करने से धीरे धीरे एक सब्सटैंशियल अमाउंट जमा हो सकता है। कोशिश करो कि कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर पैसे बचा लो। यह अमाउंट आपको एक बफर देगा ताकि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फाइनेंशियली सिक्योर रह सकें। अपना इमरजेंसी फंड एक अलग अकाउंट में रखो जहां से आप उसे आसानी से निकाल सकें। यह अकाउंट आपके रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से अलग होना चाहिए ताकि आप इसे सिर्फ इमरजेंसीज के लिए ही यूज करें। जब भी इमरजेंसी फंड में से पैसे यूज करो तो उसे फिर से भर दो। यह इंश्योर करेगा कि आपका सेफ्टी नेट हमेशा इंटैक्ट रहे। Remember, consistency is key. Regularly update and review your emergency fund to keep it aligned with your financial goals and changing expenses. Section 8, Step 5, Investing. अपने पैसों को काम पर लगाओ। सेविंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वेस्टिंग से आप समय के साथ वेल्थ बिल्ड करते हो। इन्वेस्टिंग से आपके पैसे इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव कर पाते हो। जल्दी शुरुआत करो और इन्वेस्टेड रहो। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानो, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। अपना रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन देखो। रिस्क कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करो। सेक्शन 9, फाइनेंशियल फ्रीडम का माइंडसेट, सब्र और अनुशासन। फाइनेंशियल फ्रीडम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए सब्र चाहिए, अनुशासन चाहिए और शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस करने की विलिंगनेस चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिल सके। अपने गोल्स पर फोकस रहो। सेटबैक्स या मार्केट फ्लक्चुएशन से हिम्मत मत हारो। अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो और मोटिवेटेड रहो। याद रखो कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। सेक्शन 10, फाइनेंशियल फ्रीडम का आपका सफर आज से शुरू होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पहुंच में है। ये लक की बात नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइसेस करने की और कंसिस्टेंटली एक्शन लेने की बात है। आज से ही शुरुआत करो, चाहे कितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो, और अपने सपनों की जिंदगी के करीब जाओ। आपके पास अपनी डिजायर्ड लाइफ बनाने की ताकत है। खुद पर बिलीव रखो, कमिटेड रहो और सीखना कभी बंद मत करो। फाइनेंशियल फ्रीडम का आपका सफर अब शुरू